सौरभ की पूरी बॉडी सड़ चुकी थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए भी सामने आया है। शरीर से पूरी खाल उतरी हुई थी, शरीर पर 5 हमलों के निशान, कान के नीचे 7 सेंटीमीटर तक घाव भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए सामने आए हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया है, आपको बता दें हमने सवाल इस आधार पर भी किया और ये समझने की कोशिश की कि अगर ये प्री प्लान मर्डर था तो उसमें सीमेंट और ड्रम का भी इस्तेमाल क्यों हुआ। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जिस तरीके से दावे हुए हैं, सर मैं चाहूंगी कि आप डिटेक्टिव जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, आप मेरे को इन्फॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करें और अजीत सर आपके साथ साथ मैं चाहूंगी भूपेश शर्मा जी आप भी मेरे साथ आए। आप दोनों इस वक्त फिलहाल ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है इसके मुताबिक जिस तरीके से ब्रूटल तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसे कैसे एनालाइज करेंगे? भूपेश, सबसे पहले तो इसमें ये बता दूं मैं यहाँ पर कि पहचान मिटाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले हथेलियों को काटना जिसपे फिंगरप्रिंट्स के निशान होते हैं और सर को काटना। तो यहाँ पर जिससे कि अगर ये बॉडी पहले इनका डिस्पोज ऑफ करने का कोई प्लान रहा होगा कि बॉडी को कहीं डिस्पोज ऑफ करें तो कहीं भी पहचान ना हो पाए। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने सीमेंट वाली थ्योरी को अपनाया जिससे कि बॉडी अपने आप जल जाए, ये डिहाइड्रेट हो जाए। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी पहचान मिटाने की कोशिश की और वाकई में ये ब्रूटल है। क्योंकि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि कुछ इंजरीज एंटीमॉर्टम में जो चाकू से सीने पर वार किए गए हैं वो पहले किए गए हैं और हथेली बाद में काटी गई है मरने के बाद। यहाँ तक कि गर्दन पर भी हम देख रहे हैं सर, यहाँ पर पूरी गर्दन में जख्म के निशान है, छाती पर देखिए किस तरीके से घाव है, पूरे शरीर पर 5 चोट के निशान भी इसमें नजर आ रहे हैं। कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये तमाम फैक्टर जिससे ये साफ हो जाए कि कैसे ये लोग वाकिफ थे कि कैसे उसकी बॉडी के नामो निशान मिटाने। देखिए, गर्दन पे निशान का सीधा सीधा सवाल ये है कि वहां से एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है। हाँ। अगर कहीं आपने घाव कहीं बॉडी में दूसरी जगह भी मारा है और अगर गर्दन पे आपने उसके बाद वार कर दिया तो पूरा ब्लड जल्दी निकल जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, आपकी वेन्स कट जाती है, उससे जल्दी हो जाता है। क्योंकि जब आप मार रहे हैं किसी को तो आपके एंग्जाइटी होती है, आपने कितना ही नशा कर रखा है लेकिन आपके अंदर एंग्जाइटी होती है। उस एंग्जाइटी में आप हर वो काम करते हैं जिससे वो हत्या जल्दी हो जाए। तो ये सब इन्होंने दोनों ने मिलकर जो काम किया है, इसीलिए इतने सारे घाव किए इन्होंने। और बिल्कुल सही कहा, अगर हथेली काटी है, हो सकता है हथेली इनको बरामद ना हुई हो अभी तक। अभी ये जानना बाकी है कि हथेली क्या ये ले जाके इन्होंने कसौल में फेंक दी है क्या। ये जानना बाकी है हथेली क्या बॉडी के अंदर जिसमें सीमेंट डाला गया है उसमें हथेली मिली या नहीं मिली, ये भी एक सवाल है। इसमें यह है सांस लेने वाली पाइप तक को इन्होंने जिस तरीके से काट दिया और जिस तरीके से कान के नीचे घाव आए हैं, ये सौरभ की वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको यहां पर दिखा रही